कमठ नरहरि बलि वामन। हम लोगों ने कल श्रवण किया मत्स्य अवतार की कथा। सत्यव्रत राजा के प्रेमवश प्रभु मत्स्य अवतार लिए और वही सत्यव्रत राजा बाद में वैवस्वत मनु हुए। बारह अवतार पृथ्वी के उद्धार हेतु भगवान का यह अवतरण हुआ। इस अवतार में प्रभु ने हिरण्याक्ष को वध किया, मारा। कच्छप अवतार, कच्छप अवतार भगवान का हुआ समुद्र पर। समुद्र में जो छुपे हुए रत्न हैं उनको निकालने के लिए, लक्ष्मी जी को प्राकट्य करने के लिए समुद्र मंथन की जब तैयारी हुई तब भगवान कच्छप अवतार लिए। हम इन तीनों के संदर्भ में कल श्रवण किए हैं। भगवान कच्छप के पीठ पर बड़ा सा मंदराचल जब घूम रहा था, मथानी के रूप में घर घर हो रहा था, तो उस मंदराचल के पीठ पर घूमने से भगवान को सुखानुभूति हुई। ठाकुर जी शेष पर लेटे रहते इसलिए पीठ में खुजली हो गई थी। तो उस मंदराचल के घूमने से खुजली मिटी, सुख प्राप्त हुआ, और सुख प्राप्त हुआ तो थोड़ी नींद आ गई। सागर मंथन चल रहा है, नींद आ गई। ध्यान दीजिएगा, यूं ही जब हम लोग श्वास लेते हैं छोड़ते हैं तो उसकी बात अलग है, लेकिन सो जाने पर सांस की गति बढ़ जाती है। किसी भी सोए हुए व्यक्ति को देखिए और जगने पर देखिए। अपने बारे में तो सोए हुए में नहीं देख सकते, लेकिन सोए हुए किसी और को देखिए, जगने में अपने को देखिए, अथवा जगने पर भी उसको देखिए, सोने पर भी देखिए। तो शयन काल में सांस की गति बढ़ जाती है। तो भगवान कच्छप को नींद आ गई पीठ खुजलाने से, सुख कंडु मुरारी। नींद आ गई, सो गए तो सांस की गति बढ़ गई, और सांस की गति बढ़ गई तो उस श्वास के धक्का से, उसके धक्का लगने से समुद्र में ज्वार भाटा के रूप में प्रकट हुआ, और वो आज भी विद्यमान है। भगवान के उन श्वास को वंदन प्रणाम करना चाहिए कि भगवान कच्छप के उस सांस के कारण आज समुद्र में अभी भी ज्वार भाटा के रूप में चढ़ता उतरता है उसका पानी। ये ज्वार भाटा कैसे हुआ? तो भगवान कच्छप के श्वास के धक्का लगने से। सोया हुआ व्यक्ति सांस खींचता है, छोड़ता है। नरहरि बलि वावन, भगवान नरसिंह का अवतरण हुआ। किसके लिए? तो हिरण्याक्ष को मारने के लिए। सियाराम हिरण्यकश्यप को मारने के लिए। हिरण्याक्ष के मरने के बाद, हिरण्याक्ष को जब भगवान ने मार दिया, तब हिरण्यकश्यप बहुत दुखी हुआ। हिरण्यकश्यप बहुत दुखी हुआ। हिरण्यकश्यप की माता दीति बहुत रोने लगी। दीति रोने लगी, हिरण्यकश्यप बहुत दुखी हुआ। हिरण्याक्ष की पत्नी जो थी भानुवती, वो भी रोने लगी। तो हिरण्यकश्यप ने सबको ढाढ़स बंधाया, सबको समझाया, और समझाने के बाद उसके मन में प्रतिशोध की जो अग्नि है
वह बढ़ती जा रही थी, तब उसने निर्णय किया कि मैं तपस्या करके और इस प्रकार से शक्तिशाली हो जाऊंगा, भगवान विष्णु को मारूंगा। ये हमारे भाई को मार दिए। पत्नी कयाधु से कहा कि मैं तपस्या में जा रहा हूं, बिना सिद्धि पाए लौटूंगा नहीं। पर सुबह गया, शाम को लौट के चला आया। कयाधु पूछ नहीं पाई, लेकिन रात्रि में शयन काल में उन्होंने पूछा, स्वामी आप तो तप में गए थे, वापस आए, आपका आना अच्छा लगा, लेकिन आप वापस आए, आप तो कहते सिद्धि पाने के बाद ही हम आएंगे। तब हिरण्यकश्यप ने कहा कि आज मुझे अशुभ हो गया, अशुगुन हो गया, इसलिए चला आया। अशुगुन क्या हो गया? तब उसने कहा कि जब मैं तपस्या के लिए जगह निर्धारित किया, यहां बैठ के तप करूंगा, और जैसे मैं बैठा वैसे ही एक तोता आकर के नारायण नारायण कहना शुरू किया। नारायण, भगवान का नाम लेना शुरू किया। हम लोग भगवान कहते हैं, पर वो उसने कहा शत्रु का नाम लिया। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि यही मेरे लिए अशुगुन हो गया। जिनकर नाम लेत जग माही, सब सकल अमंगल मूल न साही, लेकिन उसके लिए अशुभ हो गया। क्यों? क्योंकि वह पापी है, और पापी के लिए भगवान का नाम अशुगुन परक हो गया। कयाधु ने बहुत बार पूछा, कैसे कहा? उसने सब सुनाया। वस्तुतः तोते के रूप में देवता थे, वे भगवान के नाम सुना रहे थे। तो नाम की चर्चा करने में प्रहलाद जी का गर्भाधान हुआ उसी रात को। दूसरे दिन फिर हिरण्यकश्यप जाता है, तप प्रारंभ करता है। बड़ा घोर तप किया, कठिन तप किया। तप करने से, उसके तप के प्रभाव से देवलोक संतप्त हो गए, मतलब देवलोक तपित हो गए। ऐसा तप का तेज बढ़ा। देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी वरदान देने आए। हिरण्यकश्यप ने कहा, मैं आपसे अमरत्व का वरदान मांगता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं, अमरत्व का वरदान मैं नहीं दे सकता। तुम्हें जहां से मृत्यु का भय हो, वहां से तुम निर्भय हो सकते हो। तब कहा, ब्रह्मा जी आप मुझे वरदान दीजिए कि चारों युग में से किसी युग में मेरी मृत्यु न हो। कहा तथास्तु। कहा इतना ही नहीं, आपके बनाए हुए में से किसी जीव से मेरी मृत्यु न हो, तथा मेरी मृत्यु आपके बनाए हुए 12 महीने में से किसी महीने में न हो। और इतना ही नहीं, बाहर न हो, भीतर न हो, ऊपर न हो, नीचे न हो, सूखा से न हो, गीला से न हो, किसी अस्त्र से न हो, शस्त्र से न हो। जहां तक उसकी बुद्धि काम की, सब जगह से उसने अमरत्व, अवध्य होने का वरदान पा लिया। ब्रह्मा जी सब जगह तथास्तु कह दिए। हिरण्यकश्यप सुन करके बड़ा खुश हो गया कि हाँ देखो, मैंने ब्रह्मा जी को ठग लिया। सीधे सीधे मैंने कहा अमर बना दो, तो कहा नहीं। अब बताओ, चारों युग में से किसी युग में मैं नहीं मरूंगा, 12 महीने में से किसी में नहीं मरूंगा। कब मारेंगे मुझे? कौन मारेगा? इनके बनाए हुए में से किसी से नहीं मरूंगा, अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूंगा, सूखा गीला से नहीं मरूंगा, ऊपर और नीचे नहीं मरूंगा, बाहर, घर के बाहर, घर के बाहर, घर के भीतर नहीं मरूंगा। सब मांग लिया मैंने। कुछ लोग अपने आप को बड़ा होशियार मानते हैं, बहुते बुद्धिमान मानते हैं, आवश्यकता से ज्यादा, जैसे हिरण्यकश्यप ने मान लिया। एक होशियार मुसलमान था, उसने कहा कि मैं इस तरह से पानी पीता हूं कि खुदा को ही पता नहीं चलता है, क्योंकि रोजा रहने पर सब मुसलमान बेचारे दिन भर में मुरझा जाए और वे बड़े खुश दिखाई दे। तो लोगों ने पूछा, क्या बात हो, तुम तो रोजा रहते फिर भी बहुत खुश नजर आते हो। कहा, यार मैं ऐसा पानी पीता हूँ खुदा को भी पता नहीं चलता है। ऐसा? तो पीते कैसे हो? तो कहा, मैं डुबकी लगा कर भीतर ही पानी पी लेता हूँ, बाहर पानी नहीं पीता हूँ। एक दिन हुआ क्या,
एक दिन हुआ ये, उसने डुबकी लगाकर पानी पीना शुरू किया तो एक सिरिंगी नाम की छोटी सी मछली गले में जाकर अटक गई, और मछली ने भी गले को पकड़ लिया अंदर में जाकर के, न भीतर जाए न बाहर आए। अब ऐसी समस्या में वो इस तरह के संकट में पड़ा, खुदा क्या सामान्य लोग सब लोग जान गए कि ये डुबकी लगाकर पानी पीता है ये। तो वैसे ही हिरण्यकश्यप ने बड़ी बुद्धिमानी किया। अच्छा, वरदान पाने के बाद फिर इसने सभी लोगों पर विजय प्राप्त कर लिया और धर्म कार्य बंद करा दिया। कहीं यज्ञ नहीं होगा, कहीं पूजा नहीं होगी, कहीं कथा नहीं होगी, कोई धर्म संबंध कोई कार्य नहीं होगा, सब पर रोक लगा दिया। अपने आप को भगवान घोषित कर दिया। जहां एक तरफ अपने आप को भगवान घोषित करके धर्म कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया, वहीं उन्हीं के परिवार में उन्हीं के बेटा प्रहलाद जन्म लेने के साथ साथ उन्होंने एक जगह कुछ दिन के बाद, प्रहलाद जी ने कुछ दिन के बाद एक जगह उन्होंने देखा कि एक कुम्हार सब परिवार उस आवा की परिक्रमा कर रहे हैं। आवा जिसमें मट्टी के बर्तन को पकाया जाता है और उसको इस तरह से बनाया जाता है कि बाहर अग्नि नहीं दिखती है, अंदर अग्नि की लपटें चलती हैं। तपई आवा इव उराधिकाई, गोस्वामी जी ने लिखा भी है। प्रहलाद जी ने पूछा क्या बात है भाई, तुम लोग आवा की परिक्रमा भी कर रहे हो और मेरे पिताजी का नाम नहीं ले रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो। मेरे पिताजी कहते मैं भगवान हूं, तुम किस भगवान को जपते हो? तो उसने बड़ी निर्भयता के साथ कहा, राजकुमार तुम्हारे पिताजी में शक्ति नहीं है कि इस आवा के भीतर यदि कोई जीव हो तो उसको बचा ले। मैं उन सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान को स्मरण कर रहा हूं, जो इस धधकती अग्नि में एक बच्चा है वह बच जाए, बिल्ली के बच्चा है। हम समझ नहीं पाए, धोखे में लगा लिए, बाद में पता चला कि इसके अंदर बिल्ली के बच्चा है, उसको बचाना है हमें। ऐसा कहा ठीक है, तो आवा कब खोलोगे? कहा 2 दिन के बाद। कहा हम भी आके देखेंगे, यदि बच्चा बच गया तो मैं ये वचन देता हूं कि मैं भी उन्हीं सर्वेश्वर जगदीश्वर परम शक्तिमान भगवान का भजन करूंगा, नहीं तो तुम्हें पिताजी से दंडित कराऊंगा यदि बच्चा जल गया तो। 2 दिन के बाद समय पर आए प्रहलाद जी, आवा खोला गया। सचमुच अंदर बच्चा सुरक्षित है, उसको ताप भी नहीं लगा है, रोम भी नहीं जला है। जिस मट्टी में था वो मट्टी के पात्र, जिस मट्टी के पात्र में था बच्चा, पात्र भी नहीं बिल्कुल लाल हुआ है, जो कि तो हरा भरा बना है। उसको विश्वास हो गया प्रहलाद जी को। फिर प्रहलाद जी ने भगवान की भक्ति, भगवान के नाम का प्रचार शुरू किया। हिरण्यकश्यप को तब समझ में आया कि जब प्रहलाद जी ने बड़ी सभा में पिताजी को भगवान की भक्ति का उपदेश किया, तब लगा कि अरे ये तो मेरे शत्रु का पक्षधर है, मेरे घर में ही मेरे शत्रु का पक्षधर पैदा हो गया, इसको मार देना चाहिए। गुरुकुल में भेजा, गुरुकुल में उसे बंदी बना करके विद्यालय में रखा जाता है और साम दाम भेद दंड सब नीति के तहत उनको शिक्षा दिया जाता है। लेकिन प्रहलाद जी मौका पा करके उन विद्यार्थियों को भगवान की भक्ति की शिक्षा देते हैं, संसार की नश्वरता का उपदेश करते हैं और कहते देखो मित्रों, ये जो जीवन है ना, इसका आधा तो सोने में बीत जाता है, कुछ भाग लड़कपन में बीत गया, कुछ बुढ़ापे में, कुछ रोग में, थोड़ी सी जिंदगी है जिसे भजन कर सकते हो, नहीं करोगे तो फिर जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाओगे। तो क्या भजन करें? कहा मेरे साथ कीर्तन करो। प्रहलाद जी सबके साथ कीर्तन शुरू करा लिए और सबको उपदेश करके अपने अनुकूल कर लिए। गुरुजी घबराए संडा मर, उसने जाकर हिरण्यकश्यप से कहा, बहुत गुस्से में आए। और फिर इसके बाद इन्होंने ऐसा संकीर्तन किया कि संकीर्तन की आवाज सुनकर के हिरण्यकश्यप भी घबराए, कहीं ऐसा न हो कि इसकी जादू मेरे ऊपर भी न चल जाए, इसलिए भागकर घर में छुप गए। फिर इसके बाद हिरण्यकश्यप ने मारने का निश्चय कर लिया कि इसको तो मैं मार ही दूंगा। उनको मारने के लिए सब तरह से प्रयास किया हिरण्यकश्यप ने। प्रहलाद जी को मारने के लिए कोई कसर नहीं रखा। पानी में डुबाया, अग्नि में जलाया, पर्वत से गिराया, जहर पिलाया,
हाथी से कुचलवाने की चेष्टा किया, सांप से कटवाया, जहां तक उसकी बुद्धि ने काम किया सब कुछ किया। ब्याल कराल महाविष पावक मत गयंदहु के रद तोरे, सांसती संकी चली डर पे होते किंकर ते करनी मुंह मोरे। नेकु विषाद नहीं प्रहलाद ही कारण के हरि केवल हो रे, कौन की त्रास करे तुलसी जो पे राखहि रामत मारहि कोरे। अंत में निर्णय किया कि मैं स्वयं मारूंगा इसको। सिंहासन बैठा था, उसने कहा देखता हूं तुम्हारा कौन भगवान, तुम्हें कौन बचाने आते हैं, मैं तुमको मारूंगा। ये बताओ तुम्हारा भगवान कहां है? प्रहलाद जी ने सहज भाव से कहा कहां नहीं है, वे सब जगह है। हिरण्यकश्यप ने गुस्से में आकर कहा का इस खंभे में भी है? का तुम्हारे भगवान इस खंभे में भी है? कहा मेरे भगवान इस खंभे में भी है। काड़ी कृपा न कहो पितु काल कराल, बिलो की न भागे। सिंहासन से उठकर खड़ा हुआ उछल करके और हाथ में कृपान लिया और कूद करके बाहर आया। बाहर मतलब सभा में, सिंहासन से बाहर आया, राजसभा में उपस्थित हुआ और कहा तुम्हारे भगवान इस खंभे में कहां? राम कहां सब ठाऊं खंभा में हां, सुनिहा कनर के हरि जागे। बड़ी गुस्सा में भर करके, बड़े आवेश में आकर के एक मुक्का लगाया खंभे पर और खंभे पर एक मुक्का मार करके कहा तुम्हारे भगवान कुछ नहीं कर सकते। देखा तुम्हारे भगवान खंभे में कहां है, खंभा जड़ है। एक गुस्सा, एक मुक्का मार करके और श्री प्रहलाद जी की ओर झपटा कृपान से मारने के लिए। इतने में बड़ी जोर की आवाज आई। हिरण्यकश्यप खड़ा हो गया, आवाज कहां से आ रही है? तो उसके देखते ही खंभा फट गया। अरे मेरी मुक्का में इतनी शक्ति, खंभा फट गया? ऐसा नहीं साहब, वो बात नहीं है। तो खंभा फटा सो फटा, उसमें से और विचित्र एक व्यक्ति प्रकट हुआ जिसको ना मनुष्य कह सकते ना पशु कह सकते हैं। वो आधे नर है आधे सिंह है, नर सिंह है। हिरण्यकश्यप देखता रह गया कि कैसा जीव है ये। और फिर भागवत जी में भगवान नरसिंह का सर्ववर्णन के बड़े क्रोध में थे, क्रोध के प्रतिमूर्ति हैं। और इसके बाद भगवान नरसिंह ने, नरहरि भगवान ने हिरण्यकश्यप को ललकारा, दोनों में युद्ध शुरू हो गया। राम नाम नर केसरी कनक कसपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमि पाल हैं दल सुरसाल। जैसे हिरण्यकश्यप सबसे अवध्य था वैसे कलिकाल भी सबसे अवध्य है। लेकिन भगवान नरसिंह के सामने एक भी नहीं चला हिरण्यकश्यप का, वैसे श्री राम नाम के सामने कलयुग का एक भी नहीं चलता है। नहीं कलिकरम न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एको। भगवान नरसिंह ने भयंकर युद्ध किए। फिर इसके बाद संध्या काल देख करके, खींच करके, युद्ध में तो थका चुके थे, खींच करके और दरबार के द्वार पर, चौखट पर बैठ करके अपने जंघे पर उसको लेटा लिए। कहा अब तो तुम मरोगे। कहा नहीं। कैसे नहीं मरोगे? कहा मैंने दिन में मर सकता हूं, रात में। कहा ये संध्या का समय है। कहा मैं 12 महीने से किसी महीने में नहीं मर सकता हूं। कहा तुम्हारे लिए अधिक मास बना है, पुरुषोत्तम मास है। कहा चारों युग में से किसी युग में नहीं मर सकता। कहा ये सतयुग है कि त्रेता? कहा ना सतयुग ना त्रेता, दोनों की संधि है। न ऊपर मर सकता हूं न नीचे। कहा ये बताओ देखो कहाँ ऊपर हो कि नीचे हो? कहा कहीं भी नहीं, तो बीच में टंगा हूं। कहा ना घर के बाहर ना भीतर। कहा ये देखो कहाँ हो तुम? कहा चौखट पर मुझे ले रखे बैठे हो आप। कहा फिर भी नहीं मर सकता मैं। क्यों? कहा ना अस्त्र से न मर सकता हूं ना शस्त्र से। कहा मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र है? कहा नहीं। नाखून देख रहे हो? कहाँ? कहा मेरा वरदान है कि मैं सूखे से न गीले से मर सकता हूं। भगवान ने कहा ये देखो न सूखा है न गीला है, न सूखा है क्योंकि बढ़ता रहता है नाखून, और न गीला है, काटो तो कुछ पानी तक नहीं आता।
और फिर इसके बाद भगवान नरसिंह ने उनके पेट में अपना नाखून धसा करके, आंत खींच करके गले में डाल दिए, मार दिए उसको। भगवान नरसिंह का अवतरण हुआ प्रहलाद भक्त के लिए। बैरी बिदारी भय विकराल कहे प्रहलाद के अनुरागे, प्रीति प्रतीति बढ़ी तुलसी तब ते सब पाहन पूजन लागे। इस प्रकार से भगवान नरसिंह का अवतरण हुआ भक्त प्रहलाद के लिए। सिंहासन को पवित्र किया है, प्रहलाद को राजा बनाया है। यद्यपि प्रहलाद जी कुछ नहीं चाहते थे, फिर भी उनको वहां पर प्रस्थापित किया है। नरसिंह भगवान, इसके बाद नाम आता है बलि बावन, बावन भगवान। ये सब अवतार सतयुग का ही है। भाद्र शुक्ल पक्ष द्वादशी, बावन द्वादशी। देवता लोग विजयी हो गए और विजयी होने के बाद प्रमादी हो गए, विषय सुख भोग में मगन हो गए। इधर असुर लोग पुनः शक्तिशाली होने के लिए क्या किए, भृगु वंशीय ब्राह्मण को प्रसन्न कर लिए और शुक्राचार्य की कृपा से ये असुर लोग पुनः शक्तिशाली हो गए। और ऐसे शक्तिशाली हुए कि इन्होंने देवताओं के लोक पर कब्जा कर लिया। और वे कौन है, कहा राजा बलि। प्रहलाद जी का पौत्र है। प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि है। इन्होंने स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया। अपने बेटों को अधिकार छिन जाने के कारण देवता लोग मारे मारे फिरते, कहीं ठिकाना नहीं है। और ये दैत्य लोग, असुर लोग धर्म के बल पर स्वर्ग पर आधिपत्य जमा लिए। देवताओं की माता अदिति ने श्री कश्यप जी से प्रार्थना किया। उन्होंने इन पर अनुग्रह करके पयोव्रत का विधान बताया। व्रत करने पर भगवान ने इनको दर्शन दिए। भगवान ने कहा कि ये असुर लोग, दैत्य लोग धर्म बल से बलवान हो गए हैं, इसलिए इनको हम मार नहीं सकते। हाँ, ये है कि आपके पुत्र बन करके और भिक्षा में स्वर को मांग करके हम आपको दे सकते हैं। अदिति ने कहा, प्रभु चाहे जैसे बने, मेरे पुत्रों को सुख वापस कीजिए। बावन भगवान ने, श्री राम, फिर भगवान ने श्री अदिति जी के गर्भ से आपने अवतार धारण किया, अवतार लिया। इंद्र के छोटे भाई के रूप में उपेंद्र बन गए। बावन भगवान जब अवतार लिए, एक तो वैसे ही बावन भगवान के, बावन अंगुल के। सुना जाता है कि सभी लोग अपने अंगुली से 84 अंगुल के होते हैं, लेकिन जो बौना होता है, नाटा होता है, वो 52 अंगुल का होता है। तो भगवान बावन 52 अंगुल के हुए। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। संस्कार में सभी ने सब कुछ इनको प्रदान किए। स्वयं कुबेर ने इनको भिक्षा दिया। इसके बाद भगवान ने सुना कि नर्मदा जी के उत्तर तट पर राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं। भगवान यज्ञ की ओर प्रस्थान किए। और तब कब, जब मां ने कहा इस भिक्षा से काम नहीं चलेगा, मुझे भिक्षा चाहिए, ईश्वर की भिक्षा। का ठीक है। भगवान चले हैं, बड़े सुंदर हैं, तेजवान हैं, प्रतिभावान हैं। ठाकुर जी फिर क्या कहना है, यज्ञशाला की ओर चल दिए। रास्ते में एक नदी मिला। बावन भगवान नदी में जाते हैं, घुटने भर पानी, फिर वापस आ जाते हैं। सोचते हैं मैं भीग जाऊंगा, न जाने कितना पानी है। ये उनकी लीला है।
उनके लिए नदी पार करना कोई बड़ी बात है, थोड़ा जाते फिर निकल आते हैं। इस दृश्य को उस पार से एक ब्राह्मण देख रहे थे जो भजन कर रहे थे, नियम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि ये बालक तो बड़ा ही तेजस्वी है। इस पार आ गए और कहा, सुनो ब्रह्मचारी जी कहाँ जाना है? कहा मुझे राजा बलि के यज्ञ में जाना है। तो ब्राह्मण देवता को बात समझ में आ गई कि ऐसे प्रतिभावान, ऐसे तेजस्वी ब्राह्मण जब राजा बलि के यज्ञ में जाएंगे तो राजा बलि उनको बहुत भेंट विदाई देंगे। तो ब्राह्मण ने कहा, सुनिए ब्रह्मचारी जी, एक शर्त पर नदी पार करा सकता हूं। क्या? आपको जो मिलेगा उसमें से आधा मुझे देना पड़ेगा आपको। तो बावन भगवान ने कहा, आधा लोगे आप? कहाँ, थोड़ा कम कर लेना। कहा नहीं नहीं, मैं आधा लूंगा। अच्छा ठीक है, पार कर दो मुझे। वस्तुतः भगवान उन पर कृपा करना चाहते हैं। तो ब्राह्मण देवता ने उन्हें कंधे पर बिठाया और नदी में वे प्रवेश किए। तो भगवान के अंग स्पर्श होने से, भगवान के मधुर संभाषण सुन करके और कंधे पर बैठे हैं, इस स्पर्श से उनको इतना आनंद प्राप्त हुआ, उनको लगा कि अरे ये तो परमात्मा भगवान है। पर कैसे मानो कि भगवान है? तो ब्रह्मचारी कोई होंगे। तो भगवान कंधे पर बैठे हैं, दोनों हाथ से सिर पकड़े हैं, उनका दोनों चरण यहाँ पर आया हुआ है, टंगा हुआ है। तो धीरे से चरण को ऐसे उठाया और देखा, अरे इसमें तो चिन्ह है, ध्वज कुल से अंकुश कंज। अच्छा, इधर उठा के देखा, ओहो ये तो ठाकुर जी हैं। तो ब्राह्मण देवता में नदी में खड़े हो गए। कहा, सुनिए मैं आपको तब पार करूंगा जब आप मुझे वचन दीजिए कि भव से पार कर दीजिएगा। बावन भगवान ने कहा कि मैं तो कश्यप जी का, अदिति जी का पुत्र हूं, मैं तो राजा बलि की यज्ञशाला में जा रहा हूं और मैं कैसे आपको भव से पार कर दूंगा? कहा नहीं नहीं, आप भगवान हैं, मैंने समझ लिया, देख लिया, अब आप मुझसे छुपाइए नहीं। जब बहुत कहा तो ठाकुर जी उन पर अनुग्रह किए, उनको दर्शन दिए, फिर उस पार गए। बावन भगवान ने कहा, क्यों जी आधा नहीं लीजिएगा आप? कहा नहीं नहीं, अब वो वचन अज्ञानता की थी, अब नहीं जान पाए थे, अनजान की बातें थी। मुझे अब कछुनाथ न चाहिए, मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। ठाकुर जी पहुंच गए बलि की यज्ञशाला में। बलि ने उनका बड़ा स्वागत किया, पूजन किया, सत्संग शुरू हुआ, संवाद शुरू हुआ। और उनके रूप माधुरी से राजा बलि विमोहित हो गए, बड़े आनंदित हो गए। मनी मन सोच रहे, इस ब्रह्मचारी जी को जो मांगेंगे सब दूंगा। तो बलि ने कहा, ब्रह्मचारी जी क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा, मुझे 3 डग भूमि चाहिए, 3 डग, अपने पांव से 3 डग। कहा, देखिए वचन के तो बहुत बड़े पंडित हैं आप, लेकिन मांगने नहीं आता। अरे जब मांगने था तो आधा राज मांग लेते, पूरा राज मांग लेते, ये छोटा सा। तो भगवान ने कहा, देखो ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, संतोष रहने में सुख मिलता है। असंतुष्टा द्विजा नष्टा, संतुष्टा च महीपते। भगवान बहुत बढ़िया बढ़िया उपदेश करने लगे। और फिर भगवान ने, राजा बलि ने कहा कि फिर तो हम असुरों के डग से ना पाल लीजिए। कहा नहीं नहीं, मैं अपने डग से ही लूंगा। फिर तो बावन भगवान उनके पूर्वजों की बड़ी प्रशंसा की। कहा, सुनो तुम्हारे पिता विरोचन, आहा कितने बड़े दानी थे। तुम्हारे दादा प्रहलाद कितने बड़े भक्त। तुम्हारे परदादा हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष सबकी बड़ाई किए, क्योंकि भगवान को लेना है इसलिए खूब बड़ाई किए, बड़ी प्रशंसा की। संकल्प की बारी आई तो शुक्राचार्य जी ने रोक लगाना शुरू किया। शुक्राचार्य जी ने कहा, देखो इधर सुनो, ये विष्णु है, छल करके आए हैं, सब ले लेंगे, तुम्हें सब छीनने आए। तो राजा बलि ऐसे प्रभावित है, कहते सब ले ले, कोई बात नहीं, मैं मना नहीं करूंगा। गुरुजी मैंने वचन दिया है, वचन से वापस नहीं हुआ। कह रहे नहीं नहीं तुम झूठ बोल दो। कहा नहीं नहीं, नहीं हो सकता, श्राप दे दिए, तुम संपत्ति से रहित हो जा। कहा कोई बात नहीं। भगवान
संकल्प कराने लगे। जलपात्र में बैठ गए शुक्राचार्य जी, पानी नहीं गिर रहा था। भगवान ने कहा कुसा से उसको देखो, कहीं कुछ अटक गया होगा पात्र में। कुसा से देखा तो उसके शुक्राचार्य जी का नेत्र फूट गया। इतना सब कुछ होने के बाद संकल्प हुआ, पावन भगवान अपना शरीर बढ़ाए, 2 डग में ही पाताल से ब्रह्मलोक पर्यंत नाप लिए। पूछा तीसरा डग कहाँ रखे? असुरों को पता चल गया कि ये तो भगवान है। अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करना शुरू किए तो भगवान के पार्षदों ने उन सबको खदेड़ दिया। राजा बलि ने सबको समझाया कि नहीं कोई लड़ो मत, कोई युद्ध नहीं करोगे। भगवान ने गरुड़ पास में उनको बांध लिया। फिर पूछा बताओ, तुम अपने वचन पूरा नहीं करोगे तो नरक जाओगे। क्योंकि बहुत बड़े बड़े यज्ञ कर रहे थे राजा बलि, समेध यज्ञ चल रहा था। तो राजा बलि को भगवान बुद्धि दिए। बलि ने कहा प्रभु आप ये बताइए धन बड़ा या धनी? ठाकुर जी ने कहा धनी बड़ा होता है, क्योंकि धन उसके अधीन होता है। तो कहा जबकि 2 डग से ज्यादा मैं हूं, क्योंकि धनी हूं मैं, इसीलिए आप तीसरा डग मेरे सिर पर रख लीजिए। भक्तमाल जी में आगे इनकी कथा आएगी, बहुत मधुर संवाद है। इनकी पत्नी विंध्यावली, इनके पुत्र सबके सब आए हैं बलि के। तो भगवान ने बड़ी प्रसन्नता के साथ इस तीसरा पाँव उनके सिर पर रखा है। फिर इसके बाद भगवान बड़े प्रभावित हुए। ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मा जी राजा बलि मेरा प्रिय भक्त है, इन्होंने अपने वचन को निर्वाहन किया, मैंने इनके साथ छलपूर्वक बात किया और मैंने इनको डरवाया, इनको बांधा, इनको कष्ट दिया, फिर भी अपने वचन से नहीं हटे, इसलिए मेरा प्रिय भक्त है। फिर उनको पाताल में सुतल लोक में इनको निवास दिया भगवान ने। निवास देने के बाद फिर प्रभु ने कहा और मांगो, क्या चाहिए? भगवान बिल्कुल इन पर प्रसन्न है, प्रभावित हैं। भलो भलो से छल किए जन्म कनौड़े होए, श्रीपति सिर तुलसी लसती बलि बावन गति सोई। भगवान को ये मानना पड़ा कि मैंने बलि से छल किया, इसलिए भगवान उनके अधीनस्थ हो गए हैं। राजा बलि ने कहा सरकार आप जहां मुझे रखिए मैं वहीं रहूंगा, पर आपसे एक प्रार्थना है। क्या? मैं प्रातः काल आपका दर्शन चाहता हूं, द्वार पर आपका दर्शन मिले। तो भगवान उनके द्वारपाल बन करके वहीं रहने लगे। कथा में ऐसा भी सुना गया है कि पाताल में जहां बलि रहते तो वहां बहुत द्वार थे, बहुत द्वार। अब न जाने राजा बलि किस द्वार से निकले, इसलिए भगवान को बहुत सावधान रहना पड़ता रहा। जिस द्वार से निकलने वाला वहीं जाकर प्रकट होना पड़ता रहा। तो लक्ष्मी जी गई हैं, बलि को भाई बनाई हैं, उनको राखी बांधा है। और राखी बांधने के ऊपर, राखी बांधने पर उन्होंने उनसे मांग किया है भैया सब द्वार बंद कर दो, एक द्वार केवल खुला रखो। कहा ठीक है, सब दरवाजा बंद करवा, एक दरवाजा केवल खुला रहेगा। तो भगवान आराम से उसी दरवाजे पर रहेंगे। तो भगवान उनके द्वारपाल हो गए। तो 52 भगवान का अवतरण हुआ राजा बलि पर अनुग्रह करने के लिए। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। श्री परशुराम भगवान, श्री रघुवीर श्री राम जी, श्री कृष्ण जी अपनी कीरति से जग को पवित्र किए हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते इन्हीं के साथ सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम।